हेलो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 8 तारीख और 9 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जीएसटी का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन रहा है। और जो 10 जून को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन जीएसटी का बिल्कुल पूछेगा। और ये जीएसटी के इतने नॉमिनल से क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन है कि अगर आप इन्हें एक बार आंखों के सामने से भी गुजार लेंगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं भूलेंगे। मैं आपको इस तरीके से इंटर रिलेट करके 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो बेहतरीन 15 क्वेश्चन है। मुश्किल से 10 से 12-15 मिनट की ये वीडियो होगी। इसमें हम बहुत बढ़िया से जीएसटी का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। देखिए, जीएसटी के बारे में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जीएसटी के लिए हमें संविधान में करना पड़ा संशोधन। और जीएसटी के लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़ा तो संविधान में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये राष्ट्रपति है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तीनों सदन हैं। अब ये तीनों सदन जो होते हैं इनसे मिलकर संसद बनती है। लेकिन जब कोई विधेयक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बिल, हिंदी में बोलते हैं विधेयक मत पढ़ लेना, ऐसा वी है विधेयक। जब यहाँ चर्चा के दौरान रहता है तो वो एक कागज का कच्चा टुकड़ा होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है। उस समय इस विधेयक की संख्या जो थी 122 थी जब पेश किया गया। अब ये पास होने के बाद, और जबकि लाया कब गया 2014 में, राष्ट्रपति ने जब साइन कर दिए तो ये एक अधिनियम बना है। और अब इसे कहेंगे हम एक्ट मतलब अधिनियम। देखो अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि कोई भी अधिनियम एक्ट तब बनता है जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, नहीं तो वो विधेयक होता है। अब ये विधेयक जो बना ये 101वां संविधान संशोधन, इसके आगे लगा दीजिए संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, इसके तहत अब 2017 में इसे जीएसटी को लागू किया गया। और इसे आप कैसे याद रखेंगे 2017 को? आपको याद रखना है 30 जून की रात, आधी रात को और 1 जुलाई की सुबह इसे जीएसटी को लागू किया गया। तो ये इंटरकनेक्ट करना हो गया। अब देखिए, ये जो डेट दे रखी है इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई 30 जून जो है उसमें हमने इन्हें देखा कि रात के समय से अगले दिन सुबह 1 जुलाई को जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी को लागू करने के लिए पहले संसद में कच्चा रॉ मटेरियल एक पेश किया गया था जिसे हम विधेयक कहते हैं, 122वां। लेकिन जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिए तो ये अधिनियम बना 101वां। इस अधिनियम के तहत ही हमने 2017 में जीएसटी को लागू किया। नंबर 2, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत आसान है, इस पर कोई खास चर्चा नहीं करनी। अगला है कि भारत में जीएसटी के मॉडल को कहाँ से लिया गया। अब मैं बहुत ही अच्छा इसे इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं वही एग्जैक्ट लोकेशन बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ से हमने लिया है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये देश है कनाडा। और इस कनाडा देश के पास ही यहाँ एक देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है मैक्सिको। ये 3 देश प्रमुख देश हैं मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में। ये एक स्टेट है अलास्का। ये स्टेट 49वां स्टेट है किसका? यूएसए का, यानी कि कनाडा से इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो कनाडा के राज्य हैं, इन राज्यों का केंद्र के साथ जो टैक्स का सिस्टम है, ये राज्य मैंने बना दिए इसके, ये केंद्र के साथ जो व्यवस्था इसने बनाई है वही व्यवस्था भारत में राज्यों के साथ बनाई गई। तो ये मॉडल हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। देखिए, इमेजिनेशन के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर जाएं कि कनाडा है कहाँ, और कनाडा से ही हमने क्या लिया है? जीएसटी का मॉडल लिया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? फ्रांस, 1954। इसे भी मैं इमेजिनेशन के माध्यम से बता दूं थोड़ा सा। ये क्या है? नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसके बाद ये हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये यूरोप बनाया है मैंने, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है जिसे हम यूके कहते हैं, इसके सामने बिल्कुल फ्रांस है, ये फ्रांस है। और यहाँ एक इंग्लिश चैनल भी है समुद्र में। इंग्लिश चैनल का एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इंग्लिश चैनल किसे अलग करता है, तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। अब ये जो दोनों देश हम यूरोप के देख रहे हैं, इसमें फ्रांस ने इस मॉडल को सबसे पहले 1954 में अडॉप्ट किया। ये पहला देश था वर्ल्ड में। हालांकि आज की डेट में 160 देश ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी को अपने देश में लागू कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन बहुत फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है 10 तारीख वाले जिनका 10 तारीख में एग्जाम है वो इसे देख सकें। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अनुज। ये अनुज नाम का व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में है और ये सरकार को टैक्स देता है, तो सरकार इससे इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष ले लेती है, डायरेक्ट ये प्रत्यक्ष ले लेती है। अब अनुज ने इनकम टैक्स, कैसा टैक्स है, प्रत्यक्ष टैक्स है, सीधा सरकार को दे दिया। लेकिन अनुज जो है, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गया और यहाँ से अनुज ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, और जब ये खाना खा रहा है तो मान लीजिए इसका जो बिल आया 1000 रुपये का इसने खाना खाया, प्लस 18% जीएसटी लग गई इस पर। मान लीजिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो 1000 प्लस 18% जीएसटी इसे देनी पड़ेगी। ये जो टैक्स दे रहा है अनुज, ये जो बिल पे कर रहा है, ये रेस्टोरेंट के मालिक को पे कर रहा है, और रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो सरकार को दे रहा है। तो सरकार के पास टैक्स पहुंचा, लेकिन टैक्स में एक बैरिकेड बीच में आ गया। वो बैरिकेड क्या है, अप्रत्यक्ष कर का एक एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा है। इसमें आप मान लीजिए खाने की जगह कपड़े लेने हम जाते हैं, तो जो भी शोरूम वगैरह है, जो भी मॉल है, हम वहाँ जीएसटी देखते हैं, तो मॉल का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उस गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। तो जीएसटी जहाँ भी लग रही है वो किस प्रकार का टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। वेरी गुड। इसके बाद भारत में जीएसटी के तहत कुल मुख्यतः कितने स्लैब है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना बढ़िया इसे एक्सप्लेन करूँगा कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये होता क्या है ना। अब देखिए, ये मैंने 5 स्लैब बनाए, तो इसका सीधा सा आंसर 5 है। लेकिन खाली आंसर देखने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें व्यवस्था भी समझनी है। देखिए, एक होता है 0%, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, और एक होता है 28%, है ना। एक कितना होता है, 28%। ये 5 बहुत प्रमुख स्लैब हैं। अब इनमें थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं। क्या चेंज करूँगा मैं अभी बता रहा हूँ। मान लो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा और चिकित्सा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, स्लैब माना जाएगा। पर इसके बाद थोड़ी कम ज़रूरत की चीज़ें, मान लीजिए रिफाइंड हो गया या ऑयल हो गया, रसोई की कुछ चीज़ें होंगी, वो हम इसमें रख लेते हैं। इसके बाद फ़ोन मोबाइल वगैरह को 12% में, इसके बाद मैक्सिमम टैक्स हम 18% में रखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और 28% फिर अगला जो है स्लैब है। अब इन स्लैब के बाद एक स्लैब 3% का और देखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा बदलाव हम देख लेते हैं इसमें। गोल्ड, ठीक है, ये स्लैब से बाहर है, 3% अलग से लिया जाता है। एक स्लैब और देखते हैं हम, 40%, है ना। ये उच्चतम स्लैब की दर है 40%। ये आदमी के जो शौक होते हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा लगाया जाता है। शौक मतलब जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, इस टाइप से वो अपने शौक के लिए खा पी रहा है। या मान लीजिए आप कोई कार है, या मान लीजिए कोई बाइक है 350 सीसी से ज़्यादा की जो बाइक है, स्प्लेंडर वगैरह नहीं, ऊपर की जो बाइक है 350 सीसी से, उन पर 40% टैक्स लिया जाता है। ये एक अलग स्लैब है। तो हमें क्या काम करना है, 28 और 1 के बीच, 0 के बीच, ये जो 5 स्लैब हैं ये याद रखने हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, 28% की मैक्सिमम वस्तुओं को, सामान को हमने अभी हाल फिलहाल में इसी साल 2026 में 18% में डाल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत सरकार को 100% जीएसटी पहुँच रहा है, तो 70% जीएसटी अकेले 18% वाले स्लैब से जा रहा है। अब क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये पूछ रहा है कि जीएसटी के सभी स्लैब में मैक्सिमम टैक्स किसी भी वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा किस स्लैब में लगाया जा रहा है, तो 18% में मैक्सिमम टैक्स लगाया जा रहा है। अब इससे भी अलग एक चीज़ बता देता हूँ, जो क्रूड ऑयल है, यानी कि पेट्रोल है, डीजल है या शराब है, इन पर टैक्स नहीं लगता, ये जीएसटी से बाहर हैं। ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। ये मैंने 5 स्लैब बताए, गोल्ड का अलग बताया, जो शौक के हैं वो अलग बताए, जिन पर टैक्स नहीं लगता वो अलग बताए। अगला है कि एक ही राज्य में, ये बड़ा कन्फ्यूजन का है, राज्य में तो एक में ही हो रहा है, लेकिन टैक्स 2 लगते हैं। एक सी टैक्स, सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी। होता क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और वो यूपी में बनी है, तो यूपी में जो बनी है इस पर लगेगा CGST प्लस SGST। अब ये दोनों जो टैक्स लग रहे हैं, इसमें क्या होता है, अगर 18% टैक्स लिया गया है किसी वस्तु पर, तो 9% जाता है केंद्र को और 9% रहता है उस राज्य पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वस्तु एक ही राज्य में व्यापार के लिए
यूज़ की जा रही है। तो दो तरह के टैक्स हैं, एक ही राज्य में दो तरह के टैक्स, बहुत बढ़िया याद रखना है। अब ये इसका उल्टा है, यदि दो राज्यों के बीच कोई काम हो रहा है तो इसमें जो इंटर स्टेट व्यापार होता है इसमें जीएसटी कौन सी लगती है, तो ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी। बहुत ही गजब है, मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान बनकर चला और दिल्ली से ये यूपी आया। अब यूपी में जब आया तो इस पर जो टैक्स लगेगा ये लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाता कौन है, लगाएगा केंद्र, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो केंद्र लगाता है जब ये कलेक्ट कर लेता है तो इसका कुछ हिस्सा किसे देता है, यूपी सरकार को, क्योंकि यहाँ वस्तु का उपभोग हो रहा है। उपभोग का मतलब होता है यहाँ वस्तु यूज हुई है उसे देता है, वहाँ नहीं जहाँ से वस्तु आ रही है या बन रही है। तो जीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगी अगर दो राज्यों के बीच होगा। इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड। अगला बिल्कुल यही हो गया कि आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है, तो इंटीग्रेटेड, बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का नंबर, बहुत ही गजब है भाई, गजब है। बस 2 ही मिनट में ऐसा बताऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। 15 होती हैं डिजिट, होती कैसे हैं देख लीजिए। 3 तरह की डिजिट होती हैं, एक शुरू में होती हैं 2 डिजिट, फिर होती हैं 10 डिजिट और फिर होती हैं 3 डिजिट। अब ये टोटल होगी 15। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। जिस व्यक्ति का, जिस राज्य का भी, जिस स्टेट का भी व्यक्ति जीएसटी नंबर ले रहा है उसके शुरू के 2 शब्द उसके राज्य को इंडिकेट करते हैं। फिर उसका आता है पैन कार्ड, ये 10 अंकों का उसी व्यक्ति का पैन कार्ड, बिना पैन कार्ड के जीएसटी का नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। तो 10 ये उस व्यक्ति के होंगे जिस राज्य का वो है, पहले राज्य का, फिर 10, और फिर जो वर्किंग है, काम है जो किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, व्यापार के लिए, है ना, ये बताता है व्यापार को। और ये 3 डिजिट इसकी होंगी। तो ये बेहतरीन एक आंसर, 15 नंबर आप देख रहे हैं। जीएसटी में कुल कितने डिजिट होते हैं ये ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि जीएसटी काउंसिल, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मैं पीछे चला जाता हूँ, यहाँ स्पेस कुछ ज़्यादा है ताकि मैं जीएसटी परिषद बता सकूँ। ये जीएसटी परिषद है क्या, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष की बात कर रहा है, अध्यक्ष इसके भारत के वित्त मंत्री होंगे, लेकिन थोड़ी सी डिटेल इसकी ज़रूरी है। मैं यहाँ डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। जीएसटी परिषद, ये है जीएसटी परिषद। अब जीएसटी परिषद के लिए संविधान में एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 तारीख में। आर्टिकल 279 का ए, ये आर्टिकल जोड़ा गया किस संविधान संशोधन से, 101वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, संविधान संशोधन से जोड़ा गया जीएसटी परिषद। अब जीएसटी परिषद के पूछ लेगा टोटल सदस्य कितने हैं, 33। एक सदस्य इसका कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री, बहुत बढ़िया है। एक सदस्य इसका कौन है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, यह भी केंद्र का ही होता है, इसकी हेल्प करता है। 2 लोग हो गए। 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के वित्त मंत्री, बहुत बढ़िया, ठीक। और 3 हमारी ऐसी यूटी हैं जिनमें विधानसभा होती हैं, इनके वित्त मंत्री मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ। ये 3 राज्य कौन से हैं, एक दिल्ली, एक पांडिचेरी और एक J&K। इन 3 राज्य यूटी हैं तीनों, इनमें भी क्या है, अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 28 हो गए सीधे 33। ये जो हैं इनमें इसके अध्यक्ष ये हैं। ये क्वेश्चन था, अब आपको सेम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं, जीएसटी परिषद या काउंसिल के केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, अभी बात की थी पेट्रोल और डीजल, शराब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला है, जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है, असम ऐसा राज्य है जिसने 12 अगस्त शायद 2016 में ही इसे पास कर दिया था। और लास्ट, सेकंड लास्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझेंगे तो मैं बता पाऊंगा।
इसे खरीदारी पर चुकाए गए टैक्स में छूट मिलती है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये व्यापारी है, समझना बहुत आराम से। ये व्यापारी दिल्ली गया और इसने कोई सामान खरीदा 1000 रुपये का, मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिखता हूँ, इसने 1000 का सामान लिया, या मान लीजिए इसने 500 रुपये का सामान लिया, बहुत आराम से समझेंगे। इसने 500 रुपये का सामान लिया और 50 रुपये से टैक्स देना पड़ गया, तो इसने कितने टोटल पे कर दिए? 550। अब ये व्यापारी वापस आया और इसने अपनी दुकान पर सामान रखकर उसे बेच दिया। 500 के सामान को मान लो इसने, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 1000 रुपये का बेच दिया मान लो, और इसने इस सामान को बेचते हुए टैक्स भी इकट्ठा कर लिया, सरकार के नाम पर इसने टैक्स भी इकट्ठा कर लिया 150 का। अब जो है 50 रुपये पहले ही दे चुका और 150 इसने टैक्स जो है ले लिए, यानी कि अब सरकार को ये शेष केवल 100 रुपये टैक्स देगा। ये जो छूट इसे मिल रही है, 50 तो इसने खरीदते समय दे दिए थे किसी और को, वो कैसे ना कैसे सरकार के पास गए होंगे। अब जब इसने टैक्स को कलेक्ट कर लिया 150 रुपये, 50 ये दे चुका है, तो इसे 100 रुपये देने हैं, यानी कि ये व्यापारी को छूट दी गई। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। खरीदारी मतलब खरीदने गया जब इससे, तो इस पर चुकाए गए टैक्स में छूट। ये जो टैक्स ये दे चुका है 50 रुपये, इस पर छूट कब छूट? जब ये जो है टोटल टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो ये माइनस हो जाता है, बेनिफिट इसे मिलता है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया होगा। और लास्ट है, जीएसटी की चोरी करने वाले व्यक्ति को कारावास हो सकता है 5 वर्ष का, लेकिन तब होगा जब 5 करोड़ तक के जीएसटी टैक्स की चोरी करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये छोटी सी एक क्लास मेरी थी जीएसटी के बारे में, बहुत फास्ट करके आपने देखी होगी। मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि 10 तारीख में पहली और दूसरी शिफ्ट में बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सीधा कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछ लेगा। मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।